बोलिए उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। महाशिव पुराण की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, बड़ा सुंदर पावन अवसर प्राप्त हुआ हमारे और आपके। बड़ा सौभाग्य कि हम और आप मिल कर के और इस साल की जो महाशिवरात्रि की कथा है और महाशिवरात्रि का जो पर्व है, हम और आप मिल कर के भगवान शंकर, माँ पार्वती, गणेश भगवान, शिव महापुराण की जो कथा है उसका श्रवण करें। ये सौभाग्य हमें और आपको गृह मालिक, मालकिन, समस्त परिवार, श्रीमान श्रीमती बीरेन प्रसाद और उनके परिवार के हेतु इस आनंद का अवसर जो है प्राप्त हुआ। अपने ओर से, मंडली की ओर से और आप सभी भक्त श्रोताओं की ओर से इन गृहस्थ परिवार को हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद कि इस साल के जो महाशिवरात्रि का पर्व है उसको हम और आप मिल कर के प्रिय श्रोतागण 3 दिवस के लिए कथा माध्यम से और अंतिम दिवस जो तीसरे दिवस महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व है उसको हम मनाएंगे। हम और आप मिल कर के प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर की जो चालीसा है उसका गान करेंगे। आपसे अनुरोध करेंगे आप हमारा साथ दें प्रिय श्रोतागण। और कुछ बुक्स अगर आपको चाहिए ऊपर रखे हुए हैं। चलिए पूजनीय पंडित जी द्वारा और आज का जो प्रथम स्थापना जो है श्री राहुल महाराज के माध्यम से हुआ, अभी गए हैं, उनको धन्यवाद देते हैं परिवार की ओर से। हम और आप भाव के साथ में चलिए भगवान शंकर की चालीसा। उसके बाद में जो लोग प्रिय श्रोतागण प्रसाद लेकर आए हैं आप सभी को अवसर प्राप्त होगा, प्रसाद चढ़ाएंगे। चलिए भाव से चालीसा का पाठ करें। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीचे कानन कुंडल नाग फनीके। अंग दौर सिर गंग बहाए मुंड माल तनुसार लगाए। बास काल बादाम्बर सोहे सभी को देख नाग मुनि मोहे। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। महीना मास की हवे दुलारी बाम अंग सोहत सभी नारी। करत त्रिशूल सोहत सभी भारी। करत सदा चातुन चयकारी। नंदी गण सोहे कहाँ कैसे सागर माध्य कमल है जैसे। कार्तिक चाम और गणराज या सभी को कहीं जात न काओ। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। देव
देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक बारी, देवन सब मिल तुम ही दुआरी। तुरत पहचानन आप पठाए, लवन नीलेश मार गिराए। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत सांतन प्रतिपाला। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, तब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दान मैं तुम सम कोई नाय, सेवक आस्तुति करत सदाय। वेद माहि महिमा तब गाय, अकत अनादि भेद नहीं पाए। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। प्रगति उठापि मथन ते ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन दया तह करहि सहाय, नीलकांत तब नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लांक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। एक कमल प्रभु रात गोई, कमल नयन पूजन जह सोई। कठिन भक्ति देखै प्रभु शंकर, द्वय प्रसन्न दिए इच्छित बर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दोष सकल नित मोह सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन नाव। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, गाय कहो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाते सो फल पाए। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। स्तुति कहीं विधि करो तुम्हारी, क्षमाहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवाए। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादि पार नहीं पाए। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। जोया पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा कोई, निश्चय शिवा प्रसाद ते होय। पंडित त्रयोदशी को लावे, ज्ञान पूर्वक होम करावे। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। त्रया
चौदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहते अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। नित्य नेम करी प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवट 64 जान। आस्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। महाशिव पुराण की जय जय, सनातन धर्म की जय जय। बोलो भाई सब संतन की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आइए जो लोग मेवा मिष्टांग प्रसाद इत्यादि लेकर आए हैं, उनसे कृपया करते हैं आगे आ जाएं। प्रथम दिवस मुख्य श्रोता आदरणीय ब्राह्मण पुरोहित के माध्यम से जो प्रसाद है उसको चढ़ा दिए। तो जो लोग बचे हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, उन सभी से अनुरोध करेंगे अपने अपने प्रसाद लेकर कृपया आगे आ जाएं। बहे गंगा की धार, गले सर्पों की हार महादेवा। नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा। बहे गंगा की धार, गले सर्पों की हार महादेवा। नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा। बहे गंगा की धार, गले सर्पों की हार महादेवा। नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा। बहे गंगा की धार, गले सर्पों की हार महादेवा। नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा। दूध चढ़ाओ बाबा तुमको मनाओ। 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 दूध चढ़ाओ बाबा तुमको मनाओ महादेवा। नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा। बहे गंगा की धार, गले सर्पों की हार महादेवा। नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा। दूध चढ़ाओ बाबा तुमको मनाओ। फूल चढ़ाओ बाबा तुमको मनाओ। दूध चढ़ाओ बाबा तुमको मनाओ। फूल चढ़ाओ बाबा तुमको मनाओ। तुमको मनाओ महादेवा। नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा। बहे गंगा की धार, गले सर्पों की हार महादेवा। नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा। बेलपतिया चढ़ाओ बाबा तुमको मनाओ। 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 तुमको मनाओ महादेवा। नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा। बहे गंगा की धार,
गले सर्पों की हार महादेवा, नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा। अरे गंगा की धार गले सर्पों की हार महादेवा, नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा, नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा, नाथ कैसे करूं मैं तेरी सेवा। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, भगवान शंकर, माँ पार्वती अपितु समस्त शिव परिवार के चरणों में हृदय से अभिनंदन, उनके चरणों में प्रणाम। भोलेनाथ, माँ पार्वती, गणेश भगवान और प्रिय श्रोतागण, देवी देवताओं के कृपा से हम और आप इस साल बड़ा ही दिव्य रूप में, भव्य रूप में महाशिवरात्रि का जो सुंदर प्रसंग हमारे साथ है, हम और आप उसको मिलकर के मनाएंगे। और इस साल 3 दिवस भोलेनाथ को हमने भेंट कर दिया। इस सुंदर अवसर को प्रदान करने के लिए अपने ओर से और हमारे जो मंडली है, आदर्श सत्संग रामायण मंडली, उनके सभी सदस्य की ओर से गृह परिवार श्रीमान श्रीमती बीरेन प्रसाद जी, समस्त परिवार को हृदय से धन्यवाद। क्योंकि ये कोई साधारण कार्य नहीं है, ऐसे कथा का योजना करना। और फिर इन्होंने जो प्रण ठाना था कि 3 साल ऐसे ही और मिल कर के अकेले नहीं, हमारे और आपके साथ में मिल कर के महाशिवरात्रि की जो पावन जो प्रसंग है उसको मिल कर के, उत्सव जो है उसको मिल कर के करेंगे। कारण बस विघ्न हुआ और इनके परिवार में कुछ निधन भी हुआ। इस कथा हेतु, इस ग्राम हेतु, इस परिवार के हेतु उन देवंगत आत्माओं को भगवान शंकर खास तौर से शांति प्रदान करें। लेकिन सुंदर बात यह है कि ये इनका आखिरी और जो अंतिम 3 वर्ष की जो कथा का प्रण था, हम और आप मिल कर के उसको पूर्ण करेंगे। हमारे मंडली के सदस्य और हमने सहयोग दिया, खास तौर से जितने भी मंडली के सदस्य हैं उनके परिवार को धन्यवाद देते हैं। आपने जो गृह परिवार है उनकी इस संकल्प को और परिणाम स्वरूप दिया ताकि हम और आप मिल कर के इस दिव्य रूप में कथा को कर सकें। इस कारण कि आप महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए आए हैं। भगवान शंकर ने, माँ पार्वती ने और गणेश भगवान ने हमें और आपको आशीर्वाद दिया। आपके हृदय में भगवान शंकर विराजमान हैं, उनको प्रणाम करते हैं। आज भी हमारे मंडली के जितने सदस्य परिवार सहित, बच्चे सहित हमारे साथ जुड़े, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। जब कभी आपका साथ हमें इस रूप में प्राप्त होता है तब हम मिलकर के ऐसे दिव्य जो कथा है उसको कर पाते हैं। काफ़ी समय मैंने ये बात कहा है, और जो लोग व्यास आसन पर बैठते हैं, कथा करते हैं, उनके पीछे एक पूरा टीम बैठता है। मेरा तो ये सौभाग्य है कि मेरा जो टीम जिसको हम कहते हैं बगल में और आगे बैठता है। आप जब हमारा साथ मिलते हैं तभी हम ऐसे दिव्य कथा जो है उसको कर पाते हैं और भगवान की भक्ति मिलकर करते हैं, और कलयुग में जो सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। आप सभी के हृदय में एक भाव है कि आप मिल कर के और जो सनातन धर्म है उसको आगे बढ़ाएं, ना सिर्फ अपना अपना जो सिद्धांतिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है, भगवान के बारे में जानना और अपने अपने मुक्ति का रास्ता खोजना, लेकिन आप सभी के माध्यम से बचे कुचे जो श्रोता हैं और जो गृहस्थ परिवार है उनका भी कल्याण हो रहा है। इस कारण से आप सभी को हृदय से धन्यवाद। पधारे हुए भक्तगण, दूर निकट से आए हुए आप सभी को अभिनंदन, आप सभी को प्रणाम, आप सभी को स्वागत। और भगवान शंकर, माँ पार्वती
गणेश भगवान अपितु समस्त शिव परिवार जो है, इनकी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे समक्ष जो जो लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़े, हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं। हमारा हमेशा ये प्रयास होता है कि जो जो लोग हमारे साथ जुड़ ना पाएँ उनके लिए हम फेसबुक के माध्यम से कथा को करें। आप सभी को स्वागत करते हैं। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडलीय आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। जय भोले। प्रिय श्रोतागण, कथा निर्माण हेतु सर्वप्रथम हमें और आपको इस बात को जानना चाहिए। संतों ने बताया है, ग्रंथों में ये बात आई है कि 5 ऐसे देवी या देवताओं को हमें हमेशा पूजन जो है वो करनी चाहिए। नित्य क्रिया के रूप में प्रिय श्रोतागण, सुबह हम उठे, करागे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, कर प्रभात दर्शनम। ये अपने हाथों को देख करके प्रिय श्रोतागण, लक्ष्मी माँ, गोविंद भगवान और माँ सरस्वती का ध्यान करें। तब उसके बाद में प्रिय श्रोतागण, पहले आँख जो है अपने अपने हाथ को देखिए, उसके बाद में सूर्य भगवान का दर्शन करें। कर प्रभात यानी कि सुबह में दर्शन करें। और दिन भर में हम और आप मुख्य रूप से प्रिय श्रोतागण 5 देवी या देवताओं का ध्यान करें। तो सर्वप्रथम आता है सूर्य भगवान। ये बात बताना उचित समझता हूँ, समझने भी योग्य है कि सूर्य भगवान एक ऐसे देवता, आप लोग बोलियो कि देवता के कभी देखा नहीं, तो एक देवता है जिसको हम और आप सुंदर रूप से देख सकते हैं, ये सूर्य भगवान है। और इस कारण से कि प्रिय श्रोतागण, उनके तपोबल से, उनकी रोशनी से पूरा सृष्टि संसार जो है, पृथ्वी जो है उसको चलता है। और जो भी वस्तु हम और आप अपने देह में डालते हैं, खाते हैं, प्रिय श्रोतागण, वो सूर्य भगवान की कृपा से ही इस पृथ्वी पे उगता है। इस कारण से उनको नमस्कार, उनको धन्यवाद। ये दैनिक क्रिया हम आपको बता रहे हैं। दूसरा, गणेश भगवान अवश्य देवताओं में पूजनीय, और सिर्फ पूजनीय नहीं, प्रथम पूजनीय। गणपति बाबा से हमेशा वंदना करना चाहिए कि आप विघ्न हरता है। जीवन में अगर दुख, तकलीफ, संकट आने वाला है, तब आप उस संकट को हटा सकते हैं। आप हमारे ऊपर कृपा करना। तीसरा प्रिय श्रोतागण, देवी स्वरूप, जिस देवी में आपको दृढ़ विश्वास हो, या तो आपके कुल देवी है या आपके पूजा स्थान पे है, जिससे आपका मन लग जाए, उस देवी का अवश्य ध्यान करना चाहिए। या तो माँ दुर्गा, माँ गौरी, गायत्री मैया, जो भी हो प्रिय श्रोतागण, ये तीसरा देवी या देवताओं में से हमें और आपको ध्यान करना चाहिए। चौथा प्रिय श्रोतागण, भगवान विष्णु। अब हम और आप हमेशा कथा सुनते हैं, ये बात जानते हैं, भगवान विष्णु के कई अवतार हैं, 12 अवतार हैं, 24 अवतार हैं। उनमें से किसी भी अवतार को आप प्रार्थना करें, या तो साक्षात विष्णु भगवान को या सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। नंबर 5 प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर। और ये ऐसे एक देवता हैं, माँ पार्वती के संग जब कैलाश पर्वत पर विराजमान होते हैं, जब कथा का निर्माण हो, भगवान शंकर, माँ पार्वती, गणेश भगवान का परिचय जो है हम और आप करें। एक ऐसे देवता जो प्रिय श्रोतागण, उनका जो निवास स्थान है वो पृथ्वी पर है। जैसे हमारे और आपके घर में, या कभी, जब कभी, या कभी की बात ही नहीं है, जब कभी भी खुशी का अवसर प्राप्त हुए और अत्यंत दुख का अवसर प्राप्त हुए, इस बात का आप लोग ध्यान देना। और काफ़ी तजुर्बे यानी कि एक्सपीरियंस के लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो आप सभी अनुमान लगाना कि आपके जीवन काल में आपके घर में कुछ बहुत अच्छा हुआ, या तो कुछ बहुत बुरा हुआ, मानो किसी का देहांत हुआ या किसी का जन्म हुआ, तो सबसे पहले आपके पड़ोसी आएंगे, है कि नहीं। खास तौर से फिजी में
आप सभी को जानते थे, और कुछ अच्छा कुछ बुरा हुआ तो वो माने आपके सगा परिवार पता नहीं कहाँ कहाँ पर रहते हैं, दूर निकट से वो आएंगे, लेकिन सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण आपके जो निकट रहते हैं वो पहुंच जाएंगे। बात सही है कि नहीं? सही बात है। भगवान शंकर, माँ पार्वती, प्रिय श्रोतागण ऐसे देवी और देवता है जिनका निवास स्थान पृथ्वी पर हैं। माँ देवी, माँ दुर्गा, गौरा, प्रिय श्रोतागण इतने अनेक अनेक रूप धारण किए और इतने अनेक अनेक शक्तिपीठ जो है उसकी स्थापना की, और अपना जो अलग अलग अंग है पृथ्वी के अलग अलग प्रांतों में प्रिय श्रोतागण उनका मंदिर स्वरूप बना। भगवान शंकर प्रिय श्रोतागण कितने जगह पर अपने मंदिर स्थापना किए, और ख़ास तौर से कैलाश पर्वत पर रहते हैं, और ये सब प्रिय श्रोतागण पृथ्वी पर ही है, सबसे नज़दीक। अब विष्णु भगवान की पूजा करें, जब घर पर पूजा करें भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, ये किस कारण से हम भगवान राम और भगवान कृष्ण की ज़्यादा पूजन करते हैं, भगवान विष्णु की कम, सत्यनारायण भगवान के साल में एक बार, ध्यान देना इस बात का। हमेशा भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान का साल में एक बार आप लोग पूजा करिए, जो जो लोग कथा करते हैं। और विष्णु भगवान प्रिय श्रोतागण अलग लोक में रहते हैं, लेकिन भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण हमारे और आपके प्रिय क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी में आकर, जिस पृथ्वी पर हमने जन्मा, हम क्रिया करते हैं, हमारा मृत्यु होगा, उसी पृथ्वी पर ये दो प्रिय श्रोतागण भगवान विष्णु के अवतार आए। उसी प्रकार भगवान शंकर प्रिय श्रोतागण इसी पृथ्वी पर रहते हैं। अब मैं आपसे कहूँ, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, लेकिन ये मानने वाली बात है। और पुराणों में, और ख़ास तौर से हम और आप महाशिव पुराण की जो कथा उसका श्रवण करेंगे, उसमें भगवान शंकर का स्थापित जगह प्रिय श्रोतागण कैलाश पर्वत है, और ऐसा सुंदर स्थान है, और बड़ा मुश्किल से लोग वहाँ पर पहुँच पाते हैं प्रिय श्रोतागण। कई लोगों ने यत्न भी किया और उसका पूरी तरह से जांच पड़ताल करें, शायद अभी तक हो ना पाया। ऐसे कठिन जगह पर भगवान शंकर रहते हैं जो पृथ्वी पर है, और उनके माध्यम से प्रिय श्रोतागण तारन तार करती हुई जो गंगा मैया है, क्योंकि उन्होंने ही, भगीरथ ने तपस्या किया, भगवान शंकर ने प्रिय श्रोतागण अपना कल्याण के लिए नहीं। ध्यान देना, जब माँ गंगा अब जो स्वर्ग में रहते हैं वो नीचे आकर रहना नहीं चाहेंगे, तो गंगा मैया को आदेश मिला कि आप पृथ्वी पर जाओ। तो गंगा मैया ने सोचा कि जैसे बच्चे कभी कभी चिढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका स्थान यहाँ से यहाँ, माने स्वर्ग से लेकर और देवताओं के लोक से लेकर के और पृथ्वी पर उनका मानो डिमोशन हो गया। तो सोचती थी कि मैं इतने तेज से और पृथ्वी पर गिरूंगी कि पृथ्वी के पार करके और पाताल लोक में चल के फिर से वापस मैं और स्वर्ग अपने लोक में जा पाऊंगी। हमारा और आपका, संतों का, हमसे पहले जितने लोग आए और हमारे आगे भी प्रिय श्रोतागण जितनी भी पीढ़ी आए, उनका कल्याण करने के लिए कौन? भगवान शंकर ने और माँ गंगा को अपने जो सिर पर धारण किया, और कुछ बूंद ही प्रिय श्रोतागण उसमें से और निकलने की आज्ञा जो है गंगा माँ को दिया, और वही प्रिय श्रोतागण हमें और आपको तार रही है। ये बात समझने योग्य है। भले प्रिय श्रोतागण हम और आप देवी और देवताओं के दर्शन नहीं कर पाते साक्षात रूप में, प्रत्यक्ष रूप में हमारा और आपका देवी देवताओं का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि उनके प्रिय श्रोतागण दर्शन और कलयुग में हनुमान जी, भगवान श्री रामचंद्र जी, राम परिवार जो है उनसे हुआ। तो ये संभव है कि हमें और आपको भगवान का दर्शन अवश्य हो, लेकिन ऐसे ऐसे जो प्रिय श्रोतागण वस्तु हमारे साथ हैं, भगवान शंकर का जो रुद्राक्ष है, माला जो धारण करते हैं, ऐसे ऐसे वस्तु है प्रिय श्रोतागण, इनको कोई साधारण
माला और साधारण जाप करने वाला और साधारण बीज जो है प्रिय श्रोतागण ना समझना, ये साक्षात भगवान शंकर के और स्वरूप हैं जो हमें और आपको उसी तरह तार सकते हैं जिस तरह प्रिय श्रोतागण और कौन भगवान शंकर हमें और आपको मिल करके तार सकते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बात वही हुई, जितना हमने माना, जितना हमने अनुभव किया और जितना हमने उससे और ले करके अपना जीवन को सार्थक बनाया, वहाँ से प्रिय श्रोतागण हमारा और आपका जो भक्ति का नैया है वो बिल्कुल उस गंगा माँ की तरह बहती है जो बड़े तोड़ से बहती है। तो भगवान शंकर प्रिय श्रोतागण पूजनीय देवता हैं और मैं तो उससे आगे भी कहूँ कि उनका जो समस्त परिवार है, शिव परिवार जो है, वो पूजनीय है। कुछ दिन पहले मैं किसी के घर पर गया था और भगवान शंकर, माँ पार्वती, गणेश भगवान का जो सुंदर दिव्य मूर्ति है उसका दर्शन मैंने किया और शायद पहली बार मैंने स्वामी कार्तिकेय को उसी प्रिय श्रोतागण परिवार में स्थापित देखा। ये जो शिव परिवार है, जो कार्तिकेय जी उनके साथ में रहते हैं, ये बहुत दिव्य है। ये बहुत मुश्किल से बनता है एक, और बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है और शायद आपके घर में हो, ज़्यादातर ना हो। लेकिन एक भगवान शंकर जो विनाश के देवता प्रिय श्रोतागण, उसके उपरांत उनका पूरा परिवार पूजनीय है। त्रिमूर्ति में से 3 देवता, प्रथम भगवान विष्णु, उसके बाद में ब्रह्मा जी, उसके बाद में प्रिय श्रोतागण शंकर भगवान। इन तीनों में हमें अंतर नहीं ढूंढना है, क्योंकि ये तीनों देवताओं की जो शक्तियां हैं वो सामान्य रूप से है। अंतर अगर हम और आप जानना चाहें तब ये अपनी अपनी जो शक्ति है किस कारण इस्तेमाल करते हैं, अंतर ये है। शक्ति समान है, लेकिन कब, कहाँ पे और किस कारण से अपनी अपनी जो शक्तियां हैं वो इस्तेमाल करते हैं। संहार करने का समय आया और निर्माण करने का समय आया और चलाने का जब समय आया तो अलग अलग देवता प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान अपने अपने शक्ति इस योग में इस्तेमाल करते हैं। शक्ति रूप तीनों समान, इन कारण से उनको त्रिदेव भी कहा गया है। और उनमें से प्रिय श्रोतागण, उन 3 देवताओं में से जो मुख्य देवता है उसमें से एक भगवान शंकर हैं। उन्होंने भी कई रूप बनाए। महाशिव पुराण में वर्णन है प्रिय श्रोतागण। एक रूप को हम और आप सुंदर रूप से जानते हैं, जिसको हनुमान जी मानते हैं। भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार हैं। 11 नंबर 11 है, उससे पहले 10 और अवतार हुए। लेकिन भगवान शंकर भी प्रिय श्रोतागण, जैसे भगवान विष्णु कई रूप बनाते हैं, भगवान शंकर भी और कई रूप को धारण करते हैं। उनकी पत्नी, परिचय की बात आई, उनकी पत्नी कौन है प्रिय श्रोतागण? माँ पार्वती। और माँ पार्वती को हम और आप कोई साधारण शक्ति वाली देवी ना समझें। वो समस्त शक्ति देवी जो है, कुछ दिन पहले गुरुजी का आगमन, हमारा उनके साथ बैठ कर के कुछ बातचीत हुआ और उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बताई कि माँ गायत्री जो है वो अपना अनेक रूप जो है उसको धारण करती है और प्रिय श्रोतागण, अनेक देवी देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए और भगवान का कार्य को सिद्ध करने के लिए अनेक रूप धारण करती है। कभी किसी का संहार करना हो तो काली माँ का रूप धारण कर लेती है। भगवान शंकर की प्रिय श्रोतागण अर्धांगिनी जो है, अर्धांगिनी बनने के लिए माँ गौरा का रूप धारण करती है। भगवान विष्णु की पत्नी स्वरूप और लक्ष्मी की दाता जो है बनने के लिए, माने कि अर्थ इत्यादि, पैसा इत्यादि, उस कारण से प्रिय श्रोतागण लक्ष्मी रूप धारण करती है। तो वही शक्ति देवी प्रिय श्रोतागण अनेक रूप धारण करती है। जैसे कि हमने आपसे कहा, जिसमें आपका मन लगे उसको पकड़ो। ज़्यादातर लक्ष्मी मैया के लोग पकड़ते हैं और दिवाली वाला टाइम ऐसा पकड़िए कि छोड़िए नहीं भैया। और बात भी अच्छा है, सुंदर बात है। और दिवाली में हम और आप प्रिय श्रोतागण लक्ष्मी माँ का पूजन करें। फिर से याद दिला दें, आप सभी कोई जानते हैं, लेकिन उनके पति को मत भूलें।
अकेले लक्ष्मी माँ के पूजन करिए, अकेले ही थोड़ा दिन रही चल रही। अच्छा, साथ में आएंगे, थोड़ा दिन और रुकेंगे, उसके बाद में जाएंगे, आप ही का फायदा होगा। तो भगवान शंकर, माँ पार्वती, प्रिय श्रोतागण, उसके बाद में गणेश भगवान जो है, सर्वप्रथम ये एक देवता है। ये बात समझने में थोड़ा कठिन लगे कि भगवान शंकर और माँ पार्वती का विवाह जब हुआ, रामचरितमानस में भी वर्णन है और प्रिय श्रोतागण महाशिव पुराण में भी वर्णन है। जब भगवान शंकर और माँ पार्वती का विवाह हुआ तो वहाँ पर ब्रह्मा जी जो विवाह करा रहे थे, उन्होंने गणेश भगवान का पूजन किया। आप लोग बोलियो, पुराना ज़माना तो बहुत मॉडर्न था, अभी शादी बहनी बच्चा पहले हुई है। नहीं, गणेश भगवान जो है प्रिय श्रोतागण, वो एक देवता पहले से थे, जो भगवान शंकर और माँ पार्वती के पुत्र में उनका अवतार हुआ। माने माँ पार्वती ने उनका निर्माण किया। कारण निर्माण किया प्रिय श्रोतागण अपनी सुरक्षा के लिए, और भगवान शंकर ने क्या किया, उसको अपना सुंदर पुत्र रूप में माना। लेकिन उससे भी पहले प्रिय श्रोतागण, प्रथम पुत्र जो है उसका नाम था स्वामी कार्तिकेय, है कि नहीं? आप लोगों ने नाम सुना होगा। स्वामी कार्तिकेय प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर और माँ पार्वती का प्रथम पुत्र। और प्रिय श्रोतागण, परिवार में बात ऐसे हुई कि किसका विवाह कैसे हो, और इस कारण से भगवान शंकर माँ पार्वती ने कहा कि आप लोग जाओ और 3 लोक का जो भ्रमण करके आओ, सबसे पहले जो पहुँचेगा उसका हम विवाह कर देंगे। कारण से हम आपको एक कथा बता रहे हैं। अब स्वामी कार्तिकेय और गणेश भगवान प्रिय श्रोतागण, स्वामी कार्तिकेय मोर सवार है, पीकॉक, उसके ऊपर बैठ करके, अब आप सभी जानते हैं मोर के पास तो पंख है, भैया उड़ के चल दिस। बोले 3 लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जल्दी विवाह करना चाहते हैं, है कि नहीं? बोले 3 लोग, अब मोर पंख है, मोर के ऊपर बैठ के उड़ चलिस। बोले जल्दी से घूम के आएंगे, हमारे माता पिता हमारी जल्दी शादी कर दी। और कुछ लोग ऐसे हैं प्रिय श्रोतागण, अपना बुद्धि इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, गणेश भगवान के बारे में आपको बताएं, सुंदर समय प्राप्त हुआ क्योंकि आज प्रथम दिवस भी है, तो अच्छी बात है अगर हम और आप गणेश भगवान की थोड़ा सा ध्यान करें। एक तो उसका पेट बड़ा है कि नहीं, निकला हुआ है, और दूसरा प्रिय श्रोतागण उसकी जो सवारी है वो है माउस जो है। गणेश भगवान इतना बड़ा और पेट ऐसे निकला और छोटा से मूस के देखे, और कार्तिकेय जी मोर के ऊपर बैठ के उड़ गए, वो चल दी से। गणेश भगवान और प्रिय श्रोतागण ये जो मूस है एक दूसरे को ताकते हैं, और गणेश भगवान क्या है, अपनी जो बुद्धि है उसको इस्तेमाल करते हैं। उनको इस बात का ज्ञान है कि माता पिता के अगर परिक्रमा कर ले प्रिय श्रोतागण, तो समझ लो जितना पुण्य 3 लोक का भ्रमण करके और वापस आए एक बराबर होता है। इस कारण से प्रिय श्रोतागण गणेश भगवान वही काम करते हैं। भगवान शंकर माँ पार्वती से कहा कि आप खड़ा हो, आसन पर से थोड़ा आगे आओ, उनकी परिक्रमा करते हैं। और कुछ दिन बाद कार्तिकेय जी अब मोर पे गए हैं तो उड़ कर गए हैं, और 3 लोक घूमना है। घूम करके जब तक आए तब तक भैया गणेश भगवान के विवाह भी होएंगे, बच्चे भी होएंगे। समय लगता है 3 लोक घूमने में प्रिय श्रोतागण। अच्छा, भले ही ये बुद्धि की बात हुई, भगवान शंकर ने इस बात को माना कि जो पुत्र अपने माता पिता को और अपना सब कुछ मानते हैं और उनके ही प्रिय श्रोतागण परिक्रमा करके उतना फल प्राप्त करते हैं जितना 3 लोक का भ्रमण करके प्राप्त होता है, ये सिद्ध बात है। मान करके उसका विवाह कर दिया। रिद्धि और सिद्धि प्रिय श्रोतागण 2 पत्नियां हुई। पहली पत्नी जो बुद्धि और समृद्धि की देवी है, हमें और आपको जो बुद्धि प्राप्त है प्रिय श्रोतागण, तो रिद्धि माँ के, और समृद्धि
यानी कि हम कुछ सुने और हम कुछ करें, उसके बाद में उसके अमल में लेकर आएँ और जान जाएं उसके बारे में। नहीं तो कभी कभी बात हम और आप सुनते हैं, एक कान से निकल जाता है उधर एक और कान से, लेकिन अंदर कुछ घुसता नहीं। तो रिद्धि और सिद्धि प्रिय श्रोतागण, ये दो देवियाँ हैं जो इस रूप में हमें मदद करते हैं। और उनके जो पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ, ये भी जीवन में प्रिय श्रोतागण, जीवन में शुभता जो है, सब कुछ हमारा जीवन में सुंदर हो, शुभ हो, मंगल हो, ये हो। और शुभ और लाभ प्रिय श्रोतागण दोनों इस बात का प्रतीक है कि जीवन में सब कुछ सुंदर हो और प्रिय श्रोतागण हमारा और आपका सुंदर लाभ हो। सुंदर लाभ का ये अर्थ है प्रिय श्रोतागण, हम पूजा करें उसका पुण्य हमें प्राप्त हुए, और प्रिय श्रोतागण कुछ विघ्न आए तो टल जाए, और कुछ दुख आए तो हमारे और आपके अंदर वो शक्ति हो कि हम उस दुख का सामना कर सकें। इस कारण से हमने आपको इस कथा के बारे में बताई, और ख़ास तौर से प्रिय श्रोतागण शिव परिवार के बारे में बताई। कुछ ग्रंथों में संतोषी नाम की गणेश भगवान की एक कन्या भी थी। तो जीवन में संतोष भी होना चाहिए। कहने का भाव ये है प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर का परिवार बड़ा दिव्य है। भले कार्तिकेय महाराज, आप जानते हैं कि भारत में दक्षिण प्रांत में और कार्तिकेय महाराज की बहुत पूजा की जाती है, बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है। काफ़ी मंदिर होते हैं प्रिय श्रोतागण, और कई नामों से और गणेश भगवान को मानते हैं, सुब्रमण्यम इत्यादि इत्यादि, बहुत सुंदर सुंदर नाम से प्रिय श्रोतागण गणपति जो कार्तिकेय जी महाराज है उसको संबोधित किया जाता है। और परिवार को पूरा करने के लिए, क्योंकि कार्तिकेय जी रूठ गए थे कि मेरा विवाह हुआ नहीं और ना उन्होंने विवाह किया, और प्रिय श्रोतागण लेकिन उनको मनाने के लिए हर साल भगवान शंकर, माँ पार्वती और गणेश भगवान परिवार सहित दक्षिण प्रांत में उनको मिलने के लिए जाते हैं, और इस रूप से प्रिय श्रोतागण ये जो शिव परिवार है पूरा होता है। तो प्रिय श्रोतागण, परिचय के आधार पर हम और आप भगवान शंकर के बारे में जानें, माँ पार्वती के बारे में जानें, गणेश भगवान के बारे में जानें, कार्तिकेय महाराज के बारे में जानें, रिद्धि सिद्धि, माँ संतोषी, ये सब एक दिव्य परिवार है। जैसे हम और आप आपसे पूछेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी के परिवार के बारे में, आप सब बता देंगे, हम जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां हैं, अच्छा 16,108 तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन कम से कम 1, 2, 8 तक नंबर शायद आपको याद होगा, नाम आप बता देंगे। उसी रूप में प्रिय श्रोतागण, जब समय आए भगवान शंकर की और इस दिव्य परिवार की पूजन करने के लिए, तो हम उनका पूजन करें, और जैसे जैसे वो शक्ति और आशीर्वाद जैसे हमने बताया है वो प्रदान करते हैं, हमें और आपको भी प्राप्त हुए। यहाँ से आगे हम और आप अपना ध्यान भगवान शंकर के रूप में लेकर चलें, भगवान शंकर की स्तुति जो है उसको करें, फिर महाशिव पुराण की कथा में आगे बढ़ेंगे। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा, जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। करे आसूते हम भूतेश्वर, जग बंधन से डरे डरे, ना जाने हम रूप तुम्हारा, ना स्वरूप ही पहचाने, जान सके ना ब्रह्मा विष्णु, हम माया कैसे जाने।
लेकिन इतना सुनते आए तुम हो सर्व जटाधारी। तीन लोक चौदह भुवन के पिता आप है भंडारी। विचरण करते आप सदा ही बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। तुमको अवगर दानी दाता सारा ही संसार कहे। शेष वासुकी वैनी बांधे ऊपर गंगे धार बहे। अर्ध चंद्रमा से माथे पर झर झर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत ही ब्रह्मा शिव नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज परिक्रमा दे खड़े खड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। 14 विश्व देव पवन 49 तुम्हारे दास रहे। 7 समुद्र गरुड़ गायत्री का तुम में आवास रहे। फिर भी भस्म रमाए तन में रौंद मूंद माला गाई। 3 लोक चरणों में रखते भोले शंकर शुभकारी। प्रखर जाप कर नमः शिवाय पार उतर गए बड़े बड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। पार्वती माँ उमा भवानी गिरजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल शूल कमंडल रमी भभूति अंग रहे। रिद्ध सिद्ध धन देने वाले सारे संकट दूर करे। निसंतानों को संताने निर्धन के भंडार भरे। मांग रहे वरदान आपकी चरण चरण में पड़े पड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। बोलिए उमापति महादेव की जय। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण, हमने भगवान शंकर और समस्त जो शिव परिवार है उसका संक्षिप्त में परिचय किया। महाशिव पुराण, पुराण मतलब पुराना है, पुराण के मतलब पुराना। और महाशिव पुराण प्रिय श्रोतागण हमारे 18 जो मुख्य पुराण हैं उनमें से एक है। गिनती में ये नंबर 5 पे आता है। और इनका जो डेजिग्नेशन है, करार है, इसको महा कहा गया है कि ये एक उत्तम जो पुराण है। और इसमें प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर के दिव्य चरित्र जो है उसको और शौनक आदि ऋषि मुनि, सूत जी, वेदोव्यास जी ने कथा जो है कुछ कुछ संतों ने उसको लिखा। लगभग सब संतों ने प्रिय श्रोतागण इसका श्रवण किया और कुछ कुछ संतों ने इसको गाया। माने कि शुरू में प्रिय श्रोतागण संस्कृत में ही श्लोकों के माध्यम से सभी पुराण जो है उसका निर्माण हुआ। और उसके बाद में ताकि ये कथा प्रिय श्रोतागण हमारे और आप जैसे जो भगवान के प्रिय होते हैं लेकिन कठिनाई कारण, समय अवस्था के कारण जितना ज़्यादा संस्कृत का ज्ञान ना हो
और हमारा और आपका भी कल्याण हो, इस कारण से कई संतों ने मिल करके और इसको हिंदी में अनुवाद किया, लेकिन शुरू में संस्कृत में बना। शौनक जी सिद्ध ऋषि हैं और प्रिय श्रोतागण सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ में बैठ करके वार्तालाप जब करते हैं और पूछते हैं, ये ध्यान देना बात कि ये अपने कल्याण का बात नहीं करते, ये तो सिद्ध ऋषि हैं, इनका मुक्ति तो निश्चित है क्योंकि इन्होंने इतना तपस्या कर लिया। प्रश्न उन्होंने आगे देख करके प्रिय श्रोतागण किया कि कलयुग में अगर कोई व्यक्ति है वो मुक्ति चाहता है, जो पापी लोग हैं प्रिय श्रोतागण, वो अपने पाप से शुद्धता, उनसे आगे, उनसे पार, उनसे प्रायश्चित जो है वो कैसे कर पाएँ, इसका सबसे अच्छा उपाय प्रिय श्रोतागण क्या है। तो प्रिय श्रोतागण सूत जी इस अद्भुत जो कथा है महाशिव पुराण की, उसके बारे में बताते हैं और एक सुंदर साधन बताते हैं। जैसे आप सभी लोग अपने घर से यहाँ गाड़ी में बैठकर आएँ, जो लोग बिल्कुल बगल में रहते हैं शायद पैदल चलकर आए होंगे, लेकिन साधन प्रिय श्रोतागण हमें और आपको कि हम पापों का प्रायश्चित कर सके, भगवान शंकर के चरणों में निर्मल भक्ति जो है वो हो और अंत समय में प्रिय श्रोतागण मुक्ति प्राप्त हो, इस कारण से इस ग्रंथ का जो निर्माण है वो हुआ। और प्रिय श्रोतागण कुछ पापों के वर्णन शुरू में ही कहे गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मैं भी पुराने ज़माने में स्टोरी बुक बहुत पढ़ता था, तब जब स्टोरी बुक पढ़ता था तो उसका, आजकल तो बुक उठाना थोड़ा मुश्किल है सभी के लिए, हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी ना, आजकल काफ़ी डिजिटल है, लेकिन पहले बुक उठाइयो तब प्रिय श्रोतागण उसके जो एंड में है या इनसाइड कवर जो है फ्लैप जो होगा उसमें पढ़ियो, जितना उसमें लिखा है अगर हमें और आपको अच्छा लगे तब हम लोग पहला 2-3 पन्ना खोलेंगे, है कि नहीं। फिर पहला 2-3 पन्ना खोलेंगे, तब उसमें कुछ अच्छा लगा तब हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं करता था, आपका तो पता नहीं, लेकिन जो एक आध पन्ने में अगर मुझे उस किताब का स्टोरी नहीं अच्छा लगा तब जय श्री राम एक और बुक। उस समय बुक का साधन ज़्यादा था तो पिक एंड चूज़ वाली बात आ गई। कहने का भाव ये कि हर एक ग्रंथ में और महाशिव पुराण में भी ऐसा है, किन किन पापों से निर्माण पा सके ये शुरू में बता दिया, ताकि हम और आप अगर जाने या अनजाने में ऐसे ऐसे पाप किए हैं एक, और दूसरा कुछ साधन जो है मुक्ति का रास्ता अपनाना चाहते हैं, अवग्रमण के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो पहले ही ग्रंथ के शुरू में बता दिए ताकि हमें और आपको आगे बढ़ने में आसानी हो कि हाँ इसी की खोज में हम थे और यही ग्रंथ खुला। तो सूत जी महाराज ने कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ऐसे ऐसे पाप प्रिय श्रोतागण हैं जो हमें और आपको व्यापते हैं। आपके हृदय में कभी काम वासना जागे, क्रोध यानी कि गुस्सा आवे, लोभ आवे, हम नहीं कहेंगे कि आता है, अगर आवे, काम आवे, क्रोध आवे, लोभ आवे, प्रिय श्रोतागण घमंड यानी कि अहंकार आवे, ईर्ष्या यानी किसी को देखकर अगर जलन होए, तो इस बात का ध्यान देना कि हम और आप परमात्मा का ही अंश हैं, लेकिन परमात्मा का एक बहुत छोटा अंश है। और हमें और आपको पृथ्वी पर इसी कारण से भेजा गया है कि हम अपने आप को प्रूव करें, कि अपने आप हम निर्णय करें कि इस जन्म के बाद में हमारा और आपका अंत कहाँ पे होगा। या तो हम कीटाणु बने, या तो हम देवलोक में जाकर के स्थान प्राप्त होए, या तो हमें फिर मुक्ति मिल जाए। ये अपने अपने कर्म, सोच, मन, वचन और कर्म, ये 3 रूप से प्रिय श्रोतागण मनुष्य अपना जो अंत काल है अपने आप तय करता है। ध्यान देना इस बात का। कहने का भाव कि ऐसे ऐसे जब ग्रंथ में बताए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, दूसरे को देखकर जलन इत्यादि, ये मनुष्यों के लिए स्वाभाविक है। लेकिन प्रिय श्रोतागण एक हम इसके बारे में जानें, और दूसरा प्रिय श्रोतागण
इनका प्रायश्चित कैसे हो, जब ये उठे तब हम इनका निवारण कैसे करें। और हफ्ता में 10 बार मान लो गुस्सा लगे, कुछ लोगों का है ना गुस्सा नाक पे बैठा है, तो रोज़ में 1 बार तो भैया गिर के बहरे आई ना। फिर धीरे धीरे साधन माध्यम से, अच्छा हफ्ता में 3-4 बार गुस्सा हुआ, फिर 1 बार, धीरे धीरे करते करते गुस्सा ही शांत हो जाता है। साधन क्या है प्रिय श्रोतागण? भगवान के बारे में जानें, ग्रंथों को पढ़ें, कथा का श्रवण करें और मनन करें और फिर अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। अगर क्रोध आए तो कभी कभी हाथ पांव भी चल जाता है, लेकिन इतनी सोच, इतनी शक्ति प्रिय श्रोतागण हमें और आपको रखना चाहिए कि सोच यहाँ आया लेकिन हाथ ना उठे। और साधन जो है, प्रैक्टिस जो है, अभ्यास जो है, ग्रंथ, कथा, श्रवण और अभ्यास से, इसका मैं ये मतलब नहीं कि हाथ उठा के फिर कोशिश करना, पता नहीं नीचे उठे कि नहीं ना, नीचे गिरे कि नहीं। लेकिन कहने का भाव ये है कि कथा के माध्यम से प्रिय श्रोतागण अभ्यास, प्रैक्टिस करके, इसके बारे में सोच करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है उसको हम कम कर सकते हैं। और जब हमने उसको कम किया तो जीवन में प्रिय श्रोतागण जो कार्य हमें लाभ प्राप्त करते हैं, हमारा कल्याण का रास्ता है, उनके लिए हमारे और आपका समय जो बनेगा। मान लो बच्चे स्कूल में बेंच पर बैठे हैं और एक बेंच पे अगर 10 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं तो 10 बच्चे वहाँ पर बैठ गए और आप 11वां बच्चे के बोलिए जाकर बैठो, कहाँ बैठी, वहाँ तो जगह नहीं है कि नहीं। तो एक और बच्चा को वहाँ बैठाने के लिए कोई बच्चा को वहाँ से उठाना होगा। उसी तरह प्रिय श्रोतागण कथा श्रवण, अभ्यास, प्रैक्टिस करके, इसके बारे में सोच के प्रिय श्रोतागण अभ्यास करके हम और आप अपने मन में से और अपने जीवन में से ऐसे जो पाप वासना है उसको निकालें, तब हमें और आपको प्रिय श्रोतागण और आगे जीवन में बढ़ने के लिए, सुंदर सुंदर कर्म करने के लिए समय जो है वो प्राप्त होगा। कौन से और पाप प्रिय श्रोतागण बताएं? अपने अपने माता पिता का अपमान करना ये एक घोर पाप है। आप ध्यान देना, मन में भी इच्छा करना, कभी कभी माता पिता प्रिय श्रोतागण और उनके सामने हम कुछ ना कहें, लेकिन मन में सोचे कभी कभी कि ये मैं अपना अनुभव नहीं बता रहा हूँ, मैं ग्रंथ की जो बात है उसको आपको बता रहा हूँ। लेकिन कहने का भाव ये है प्रिय श्रोतागण कि जो भी कर्म हम करते हैं मन से, वचन से और कर्म यानी कि हाथों से करते हैं, तो मन से भी किया हुआ पाप प्रिय श्रोतागण पाप का ही रूप धारण करता है। तो माता पिता को अपमान करें, झूठ बोलें। अब झूठ बोले का मतलब प्रिय श्रोतागण कि आप असत्य वचन अपने मुख से बोलें, तो ये कर्म, हिंसा करें, किसी को मारें और इस प्रकार के प्रिय श्रोतागण जो पाप अगर हमने अभी तक किया है या जाने में या अनजाने में, तब प्रिय श्रोतागण महाशिवपुराण की जो कथा है उससे सुन करके हम और आप ऐसे ऐसे पापों की मुक्ति पा सकते हैं। और उसके बाद में इसका ये मतलब नहीं है, अभी अभी प्रयागराज में प्रिय श्रोतागण कुंभ मेला जो लगा, तो कुंभ मेला का तो नियम है कि जो लोग वहाँ पर पहुँच पाएँ और मेला में सही समय पर जो उन्होंने स्नान किया प्रिय श्रोतागण, उनके पाप धुल जाएंगे और वो अपने अपने मुक्ति का रास्ता खोज लिए। लेकिन स्नान करके प्रिय श्रोतागण बाहर निकला, उसके बाद आपके ऊपर नियम भी लागू हो जाते हैं कि आपने जो पुण्य को कमाया है, जो दर्जा आपने कमा लिया है, जो स्टेटस पे आप पहुंच गए हैं, उसको मेंटेन भी करना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है प्रिय श्रोतागण। इस कारण से कभी भी हम तीर्थ यात्रा इत्यादि करें, पूजा पाठ इत्यादि करें, उसमें कुछ ना कुछ सीख करके और अपना जो आध्यात्मिक जीवन है उसको आगे बढ़ाएं, ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। जैसे पुराणों में प्रिय श्रोतागण, हर एक पुराण में कई कथा
अंत में आती है, शुरू में आती है, जो बताते हैं कि इस पुराण को श्रवण करने से फल क्या प्राप्त होगा। तो सूत जी महाराज ने यहाँ पर एक देवराज नाम की ब्राह्मण जो है उसकी कथा बताई, और बहुत पापी था, कई लोगों की उन्होंने हत्या की, अपने माता पिता को भी मारा, और वैश्याओं के साथ में प्रिय श्रोतागण अपना जो जीवन है वो निर्वाह करता था। ऐसे पापी दुराचारी व्यक्ति प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर तो बड़े दयालु हैं। भगवान शंकर की कृपा दृष्टि इस पापी और दुराचारी के ऊपर पड़ गया। एक दिन भ्रमण करते जब निकले तब प्रिय श्रोतागण बीमार पड़ गए, और घर से बहुत दूर थे। इस कारण से जहाँ बीमार पड़े प्रिय श्रोतागण वहीं पर मानो गिर चुके, होश हवास है लेकिन देह की जो शुद्धि है उसको चल फिर नहीं सकते। लोगों ने उसको उठा करके और प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर के मंदिर में उनको जगह दिया, और भगवान शंकर के मंदिर में प्रिय श्रोतागण भगवान शिव की कथा जो है महाशिव पुराण के नाम से चल रहा था। इस देवराज नामक ब्राह्मण ने प्रिय श्रोतागण भले पापी था, अब क्योंकि हिल नहीं सकता, बीमार इत्यादि है, उधर पंडित जी जो है कथा बाँच रहे हैं, इधर बेचारा सुन रहा है। बात वही हुई, कुछ बात इधर से उधर, जितना ज़्यादा हम और आप सुनेंगे प्रिय श्रोतागण उतना ज़्यादा हमारे और आपके अंदर जो है जो ज्ञान जो है वो भरेगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि हमने कथा सुना लेकिन उसमें से कुछ समझ नहीं पाया, और ये स्वाभाविक है, हम आपको बताएं ये स्वाभाविक है। आज भी मैं भी कुछ कुछ संतों की कथा सुनता हूँ तो 3-4 बार फिर से सुनना पड़ता है, ऐसा होता है। लेकिन कहने का भाव ये है प्रिय श्रोतागण कि जितना हम और आप अभ्यास करें और सुने उतना ही प्रिय श्रोतागण कम समय में हम और आप बात को समझ पाएँ। तो कुछ दिनों तक ऐसा चला कि उन्होंने कथा को सुना लेकिन समझा नहीं, लेकिन वहाँ से जा भी नहीं सकते, बीमार है, इस कारण से वहीं पर रहा और सुनते 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 समझने लगा प्रिय श्रोतागण। और जब समझने लगा, कथा का अंत हुआ, तो वहाँ से उनका जो जीवन है वो नया मोड़ लिया और भगवान शंकर के भक्त बने। और अंतिम काल में, ये तो हम आपको समराइज करके कथा बताते हैं, सूत जी महाराज तो कई पन्नों में इस कथा का जिक्र किए। अंतिम शरण में प्रिय श्रोतागण यमराज के जो दूत है वो आए और कहे, इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत पाप किया है, बहुत पाप किया है, इनको हम लेकर जाएंगे। और उधर प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर के जो गण हैं वो आते हैं कैलाश पर्वत से, और जो यमराज के दूत है उनसे युद्ध करके उनको भगा देते हैं, और प्रिय श्रोतागण इस देवराज को भगवान शंकर के धाम में लेकर जाते हैं। इससे सुंदर प्रिय श्रोतागण किसी का अंत क्या हो सकता है। ये आपके लिए विमान आए और एक देवता आपके ऊपर कितना प्रसन्न है कि वो अपने धाम में आपको बुला ले, और उसके बाद में आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। दूसरी कथा प्रिय श्रोतागण इसी प्रकार, कभी कभी ग्रंथों की ओर देखें तो सबसे खराब जो बात है, सबसे पापी जो व्यक्ति है उनका उद्धार कैसे होता है ये लिखा हुआ होता है। और इसका हम और आप ये अर्थ ना समझें कि हमने जीवन में पाप किया है और हम ही लोगों के ऐसे कथा जो है वो कल्याण करी। लेकिन कहने का भाव प्रिय श्रोतागण ये है कि अगर आप यहाँ पर हैं तो आप यहाँ बढ़ सकते हैं, यहाँ पर हैं यहाँ, और अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और तेज़ गति से बढ़ सकते हैं। इस कारण से प्रिय श्रोतागण हर एक ग्रंथ में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। दूसरा उदाहरण महाशिव पुराण में एक पति और पत्नी का प्रिय श्रोतागण, पति पत्नी छोड़ो एक पूरा गांव जो है, बाष्कल नामक एक गांव था, उसके बारे में बताते हैं। और उसमें प्रिय श्रोतागण एक स्त्री रहती थी, उसका नाम था चंचुला। और
बिंदुग नामक एक ब्राह्मण था। तो ये कथा सूत जी महाराज महात्म के नाम से महाशिव पुराण में लिखें कि बाष्कल नामक एक गांव में बिंदुग और चंचुला एक ब्राह्मण और उसकी जो पत्नी थी। देखिए, न सिर्फ वो पुरुष न सिर्फ वो स्त्री, लेकिन यहाँ पर प्रिय श्रोतागण पूरे जो गांव है उसके बारे में बताते हैं कि गांव का हर एक व्यक्ति जो है वो पापी था। अब बात भी वही हुई कि भैया जिसके संग रहियो उसी के रंग आपको चढ़ी, अच्छा आदमी के संगत करियो। ये भी एक सीख है हमारे और आपके लिए। अच्छा आदमी की संगत करियो, आपके साथ में भी अच्छा हुई। बुरा आदमी की संगत करियो, जय श्री राम। तब प्रिय श्रोतागण विवाह इनका हुआ तो कुछ दिन पत्नी जो है, अब उदाहरण के तौर पर कुछ दिन दो पत्नी जो है वो बहुत पतिव्रता नारी थी, लेकिन पति के संग में रह कर करके प्रिय श्रोतागण और पति के जो पाप कर्म हैं और गांव के जो वासी उनके पाप कर्म का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा और दोनों प्रिय श्रोतागण अनेक रूप से पाप करते हैं। कुटिल, व्याभिचारिणी, ये शब्द का अर्थ है कि एक पति और अपने पत्नी को छोड़ करके और कुछ और स्त्रियों के साथ में संबंध रखे और वाइस वर्सा, शब्द का ये अर्थ है। तो गांव में ऐसा चलता था। बहुत खराब गांव था, बहुत खराब गांव था। और ऐसा हुआ प्रिय श्रोतागण कि पति जो है उसके मरने का समय आया, तब वो बना एक प्रेत, भूत बन गए। और प्रिय श्रोतागण पत्नी जो है वो कुछ लोग एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे तो उनके साथ में होली अगले गांव में जब गई तो वहाँ पर प्रिय श्रोतागण एक ब्राह्मण बैठ कर के भगवान शंकर की जो कथा महाशिव पुराण की वो कथा वो कर रहा था। उन्होंने बताया कि जो पति, अभी तो सबके लिए लागू हुई है कि नहीं, जो पति अपने पत्नी को छोड़ करके किसी और स्त्री के साथ में संबंध रखता है और पत्नी के लिए भी वही, अपने पति को छोड़ करके किसी और पुरुष के साथ में संबंध रखते हैं प्रिय श्रोतागण, बहुत घोर नरक में जा करके और उनको बहुत कठिनाई सहना करना पड़ता है, बहुत कठिनाई। आप मेरा बात विश्वास करना, एग्जैक्ट डिटेल अगर आप कोई जानना चाहते हैं कि कौन से नरक में क्या होता है, कथा के बाद में मुझसे आकर के मिलना। लेकिन ये बात प्रिय श्रोतागण निर्धारित रूप से महाशिव पुराण और गरुड़ पुराण में बड़ी एक के ग्रंथ में लिखा है, पता नहीं द्वि ग्रंथ में लिखा है तो मानने वाली बात होगी। तो प्रिय श्रोतागण ब्राह्मण ने जब ये बात कही और चंचुला के जब कानों में ये बात पड़ी तो उनको बहुत गलानी हुआ कि अरे मैंने जीवन भर में उल्टे उल्टे काम किए हैं और मेरा तो कभी कल्याण तो छोड़ो, मुझे नरक में जाकर इतने और कठिन जो कर्म है उसको झेलना पड़ेगा। प्रिय श्रोतागण ब्राह्मण के चरणों में पड़ गई प्रिय श्रोतागण और कहा कि मेरा उद्धार कैसा होगा। और उस ब्राह्मण ने प्रिय श्रोतागण चंचुला को महाशिव पुराण की जो कथा है उसको सुनाई। अब महाशिव पुराण की कथा सुनाई, बड़ी तृप्त हुई प्रिय श्रोतागण और उसी आश्रम में रह करके अपना जो पूरा जीवन है भगवान शंकर की सेवा में लगा दी। भगवान शंकर का नाम जपन करना, शिवालय में प्रिय श्रोतागण सहयोग प्रदान करना। अगर आप कोई मंदिर इत्यादि के नज़दीक रहते हैं या आपके पास समय है कि आप जाएं और सहयोग प्रदान करें। देखिए दान इत्यादि एक बात है, महाशिव पुराण में तो कहा गया है, ये तो पुराने ज़माने की बात है। अब कुछ लोग पूछते हैं, बोले हमारे धर्म में लिखा है कि अपन तलब में से कितना परसेंटेज हम लोग दान करें। कुछ धर्म में ऐसा लिखा है नहीं। ये बात महाशिव पुराण में लिखा है कि 1 से 6 भाग 1/6 आप दान करें। जितना आपने कमाया है कोशिश करके 1/6 उसको दान करें। तो जीवन में कभी अगर आप मगज फ्री हो जाएं या आप लोटो जीत जाएं तो आप जानते हैं आपको क्या करना है।
लेकिन प्रिय श्रोतागण, रही बिंदुक की बात, उन्होंने किस रूप से दान किया, अपना जो समय है दान किया और अपनी जो सेवा है प्रिय श्रोतागण दान किया। शिवालय में सेवा जो है, मंदिर का निर्माण, मंदिर का साफ सफाई और जो संत महात्मा वहाँ रह करके प्रिय श्रोतागण पूजा इत्यादि करते हैं, पूजा का सामान तैयार करना और उनकी सेवा सत्कार करना, इस रूप से प्रिय श्रोतागण उन्होंने अपना बचा कुचा जो जीवन है उसको निकाल दिया। अंत समय में बात वही हुई, भगवान शंकर के पार्षद आए और प्रिय श्रोतागण विमान में और चंचुला को बैठा करके कैलाश पर्वत लेकर गए और उनको भगवान शंकर और माँ पार्वती के दिव्य दर्शन हुए। माँ पार्वती उनके ऊपर इतना प्रसन्न हुई कि उनको अपनी सखी के रूप में रख लिया। माँ पार्वती के पास भी सखी है ना। जब भगवान शंकर का विवाह से पहले कैलाश पर्वत पे प्रिय श्रोतागण वहाँ पर कोई माँ पार्वती तो थी नहीं, लेकिन उनका विवाह हुआ तो माँ पार्वती ने अनुरोध किया कि मेरे जो सखी मेरे साथ है हिमाचल पर्वत पर, मैं आप अपने साथ उनको लेकर जाना चाहूँगी ताकि मेरे पास आपके अलावा मेरा कोई मित्र भी हो। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण माँ पार्वती जो है अपने कई सखियों को कैलाश पर्वत पर लेकर गई। उधर शिवगण जो भगवान शंकर के साथ में है और माँ पार्वती के जो सखी है और उन सखियों के झुंड में प्रिय श्रोतागण शामिल कर लिया इस चंचुला को। अच्छा, पत्नी वो है। अब ये कथा यहाँ पर अंत नहीं होती है, आप हमें 5 मिनट और देना, 3 से 4 और मिनट देना। पत्नी वो है जो प्रिय श्रोतागण हमेशा अपने पति के कल्याण का रास्ता जो है वो सोचे और खोजे। अब पत्नी का कल्याण हो चुका, माँ गौरा के, भवानी माँ के प्रिय श्रोतागण वो प्रिय सखी बन गई, हर दिन उनसे मिलती है, बातचीत, मित्र स्वरूप बने गई। लेकिन बैक ऑफ हर माइंड है ना, हमेशा उसके दिमाग में ये बात है प्रिय श्रोतागण कि मेरा पति भी था, मैंने तो अपने मुक्ति का जो रास्ता है उसको निकाल लिया और मेरा बहुत सुंदर जगह मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन मेरे पति का पता नहीं कहाँ क्या हाल हुआ होगा, ये बात मैं जानती नहीं हूँ। एक दिन माँ पार्वती के चरणों में उन्होंने नमन किया और पूछा कि आप बताओ कि मेरे पति कहाँ हैं। माँ पार्वती मुस्कुराई और बोली, मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि कब आप ये प्रश्न करोगे। देखिए, सखी भी एक सखी की जो मन की बात है वो जानती है और स्वरूप जो है वो पहचानती है। माँ पार्वती ने कहा कि एक पहाड़, उसके ऊपर एक 2 3 4 ऐसे पेड़ है और प्रिय श्रोतागण उन पेड़ों के बीच में ये जो प्रेत आत्मा है सिर्फ भटकता है, बड़ा अशांत है। प्रेत प्रिय श्रोतागण वो जीव आत्मा है जो ना जीवित है और ना मुक्त है और बीच में फंसा हुआ है। हम और आप, हमारे घर किसी का देहांत हो तो मंत्र में आता है प्रेत मोक्ष प्रदो भवा, आपने सुना होगा शायद। तो उन मंत्रों के साथ में जिसका देहांत हो गया, जब वो प्रेत योनि में पहुंचता है तो उनका उद्धार हो, उनका मुक्ति हो, इस कारण से हम उस मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। मुख्य बात समझने के लिए प्रिय श्रोतागण, प्रेत अपनी मुक्ति का रास्ता अपने आप नहीं खोज पाता। आपसे पहले आपके पूर्वज, माता पिता, नाना नानी, काका काकी जो भी है, जिनका देहांत तो हो चुका है, ये आपका और हमारा मन जीवित लोगों के ऊपर निर्धारित है कि हम ऐसे ऐसे कर्म करें ताकि अगर वो प्रेत योनि में फंसे हैं तब उनको मुक्ति हो। मान लो पितरपक्ष में पूजा करें, पितरों का ध्यान करें, तर्पण इत्यादि करें। प्रिय श्रोतागण, जब हवन करें अपने पितरों का भी ध्यान करें, ब्राह्मण को दक्षिणा आदि दे। इन सब माध्यम से अपने अपने जो पूर्वज प्रेत योनि में अगर फंसे होंगे उनका हम उद्धार करें, ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। चंचुला ने कहा वो तो मेरे पति थी, आप कुछ कृपा करो कि उनका भी कल्याण हो। और गंधर्वों के राजा
प्रिय श्रोतागण, उनका नाम था तुमरू। ये गंधर्व जो होते हैं स्वर्ग में नाचते हैं और गाते हैं, बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं, लेकिन उनके पास कथा का बहुत ज्ञान है। माँ पार्वती ने उनको बुलाया, आदेश दिया आप जाओ और जाओ उस पहाड़ पे और उस प्रेत को पहले पकड़ के बांधो, क्योंकि प्रेत इधर उधर भागता है। कथा सुनने के लिए जैसे आप सभी लोग सुंदर शांत चित्त रूप से थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, इसी रूप में कथा सुनने वाला व्यक्ति को बैठना चाहिए। पहले उसके शांत करो, उसके बैठाओ, उसके बाद में अब वो कहीं हिल नहीं पाएगा। प्रिय श्रोतागण, अब उनको महाशिवपुराण की जो कथा है उसको सुनाना। प्रिय श्रोतागण, तुमरू और चंचुला जो थी दोनों गए और इसी रूप से प्रेत को बांधा, फांस में बांधा और महाशिवपुराण की जो कथा है उसका श्रवण कराया। कथा अंत हुआ और प्रेत जो है प्रिय श्रोतागण एक दिव्य मनुष्य का शरीर धारण किया, बड़ा सुंदर। और तीनों प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर माँ पार्वती के चरणों में जाकर शीश नवाते हैं। ये शक्ति प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर, माँ पार्वती और महाशिवपुराण की कथा में है। इस कारण से जब हमें और आपको समय प्राप्त होए, इस कथा का श्रवण करें और मुख्य रूप से भगवान शंकर, माँ पार्वती का ध्यान हम और आप करें। इस रूप में हम और आप प्रथम दिवस की जो कथा है उसको यहाँ पर अंत करते हैं। आप सभी ने बड़े ध्यान से कथा सुना। भगवान शंकर, माँ पार्वती, गणेश भगवान, कार्तिकेय जी महाराज, रिद्धि सिद्धि, प्रिय श्रोतागण, सब देवी देवताओं की कृपा आप सभी के ऊपर रहे। आप सभी से अनुरोध करेंगे आप खड़े हो जाएं, बारी बारी से आप सभी कोई आएँ, आरती जो है उसको करें। जो लोग शिवलिंग पर दूध इत्यादि चढ़ाना चाहेंगे, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आरती के बाद में आपके पास समय होगा, आप आएँ। अभी सिर्फ आप आएँ, बारी बारी से आरती जो है उसको करें और पीछे जो लोग हैं उनको मौका दें ताकि आकर आरती करें। ओम शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, ब्रजवाहन ताज। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज ते सोहे। तीन रूप
निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम हर 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 महादेव हर जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव अचमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृद मद सोहे चंदन मृद मद सोहे भाले शुभकारी ओम हरे 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बादांबर आंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सांगे ओम हरे 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ओम हरे 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 महादेव करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग कारण करता ओम हरे 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानक अविवेका प्रणवास करते माधे प्रणवास करते माधे ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा हर जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे काट शिवानंद स्वामी काट शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हरे 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा हर जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ओम हरे 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 महादेव ओम जय
शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी द्वारा ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव हरे राम रामा राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो 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 सीताराम 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 कहिए जय विधि राखे राम जय विधि रहिए जय विधि राखे राम जय विधि रहिए जय विधि राखे राम जय विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जय विधि राखे राम जय विधि रहिए। बोलिए उमापति महादेव की जय। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हमें है तुम्हारे चरणों की धूल हमें है दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ठीक है ठीक है फूल लेके आरती घुमाएंगे बेदीप धर दो। फूल से आरती घुमा से ठीक ठीक है ठीक है आरती में थोड़ा सा पानी छोड़ दो। निराजनम समर्पयामि आर्थिक दर्शन आगे कर देना। अच्छा
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे बारी बारी आप सभी को इस शांति चित्त रूप में आरती का दर्शन करें। हम और आप आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। क्षमा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में प्रिय श्रोतागण और शांति के बाद में प्रसाद इत्यादि का वितरण हो। दूर करो दुख दर्द सबा, क्षमा करो भगवान हो। मन मंदिर को ज्वाल कर दो, कर निर्मल ज्ञान हो। जिस घर में हो आरती, चरण कमल चितलाए हो। सहारी वाचा करे, ज्योत अनंत जलाए हो। जहाँ भक्त कीर्तन करे, रहे प्रेम दरियावे हो। वहाँ हरि करवन करे, सात लोक से आए हो। सब कुछ बीना आपने, भेंट करूँ क्या नाथ हो। नमस्कार का भेंट लो, जोड़ में दोनों हाथ हो। यदि जोड़ों में दोनों हाथ, उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, महाशिव पुराण की जय जय। सनातन धर्म की जय जय, बोलो भाई सब संतन की। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम चरण में चलिए सबसे पहले शुभकामनाएं, उसके बाद में शांति पाठ। इन मंत्रों के साथ में अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी के कल्याण की प्रार्थना, और समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, जहाँ जहाँ भगवान ने जान दिया है, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। किसी में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है तो आज के प्रमुख देवता देवी गणेश भगवान, भगवान शंकर, माँ गौरी, इन सभी से प्रार्थना करेंगे कि हमारा दुख, उन सभी का दुख दूर करने के लिए सबको थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर दें। मांगने का वक्त आता है, सभी को अपने अपने हाथों को खोल ले। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्या परिपालयन्ता, न्यायेन मार्गेण मही महिषा। गौ ब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्भते। आपुत्र पौत्राणां सन्तु, पौत्राणां सन्तु पौत्रिणां, निर्धनां साधनां सन्तु, जीवन्तु शारदं सतमे मम, जीवन्तु शारदं सतमे मम, जीवन्तु शारदं सतमे मम। अंतिम प्रार्थना के लिए सभी को अपने अपने हाथों को जोड़ लें। ओम सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां कल्याणम भवतु, सर्वेषां शुभम भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण।
आप सभी के सहयोग से इस साल के महाशिवरात्रि के प्रथम दिवस जो है उसको हमने कथा इस स्वरूप हम और आपने मिलकर के इसको अंत किया। प्रथम दिवस तक पहुंचने के लिए जितने लोगों ने सहयोग प्रदान किया है, मंडी के सदस्य, परिवारजन, मित्रजन, गृह मालिक को जिस सुंदर रूप से सहयोग प्रदान किया है, कल भी कुछ लोग यहाँ पर थे, मैं जानता हूँ कि आज दिन में भी कुछ लोग यहाँ पर होंगे। जो लोग सहयोग इत्यादि अभी तक प्रदान किए हैं, खास तौर से भगवान शंकर माँ पार्वती की कृपा आप सभी के ऊपर रहे और उनका आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बरसे। और गृह परिवार की ओर से पधारे हुए जितने भक्तगण यहाँ पर आए हैं, आप सभी को हृदय से धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। आप सभी के लिए प्रसाद है, आप सभी के लिए महाप्रसाद है, कृपया इसे ग्रहण करें प्रिय श्रोतागण, और मुख्य श्रोता परिवार को आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। इसके बाद में हम और आप मिलकर के थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनसे अनुरोध है आगे आ जाएं शुरू से और मिल करके साथ में प्रिय श्रोतागण कीर्तन इत्यादि को करेंगे। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। ओम शांति शांति शांति।